તારીખ 6/1/1995 તત્વાનુશીલન પરિણમનમાં અભિપ્રાયની ભૂમિકા વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 75. अभिप्राय वाला देवेंद्र कुमार ने आए ना, उनका थोड़ा आग्रह विशेष था. आगे नौवां पृष्ठ पर है. परिणमन में अभिप्राय की भूमिका. कोई भी जीव हो, इसके चलते हुए परिणमन में किस अभिप्राय से परिणमन चल रहा है, उस पर इसका मूल्यांकन आधारित होता है. इसलिए किसी भी परिणाम को नापने के पहले इस परिणाम के पीछे क्या अभिप्राय रहा है वो समझना आवश्यक है. इस विषय में बहुत से पहलू हैं. इसकी चर्चा इस जगह करने में आई है. अभिप्राय ये ज्ञान की एक विशिष्ट प्रकार की पर्याय है. पहले तो अभिप्राय एक अवस्था है, पर्याय है, और ये ज्ञान के पर्याय है, और वो खास प्रकार की पर्याय है. जीव के समग्र परिणमन में वह अनेक प्रकार से महत्व की भूमिका अदा करता है. अभिप्राय है वो समग्र परिणमन में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है. इसका मुख्य रोल है. परिणमन में अभिप्राय का ही मुख्य रोल है. सांसारिक व्यवहार में भी सामने वाला मनुष्य का अभिप्राय को पकड़ने की शक्ति से व्यक्ति की विचक्षणता को नापने में आता है. क्या होता है कि सांसारिक व्यवहार में भी अगर सामने वाला का क्या अभिप्राय है वो समझ में आ जाए तो उसकी आगे पीछे जो भी किसी भी प्रकार की बात होती है तो समझ में आ जाती है. सरलता होती है तो सरलता मालूम पड़ जाती है, वक्रता होती है तो वक्रता भी मालूम पड़ जाती है. इसलिए जो अगले का अभिप्राय को पकड़ लेता है उसकी समझ शक्ति विशेष है, यानी वो विचक्षण है समझदारी में. ऐसा समझना चाहिए. परंतु यहां पर व्यवहारिक विचक्षणता की चर्चा का प्रसंग नहीं है. यहां तो हम जो हमारे आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उस विषय में अभिप्राय की भूमिका कहां कहां किस प्रकार का कार्य कर रही है उसको हमें समझना है. वो भी हमारे आत्मकल्याण के दृष्टिकोण को मुख्य करके समझना है. यही हमारा इस चर्चा का मुख्य आशय है. यहां तो इसका पारमार्थिक लाभ नुकसान, अभिप्राय में का पारमार्थिक कैसा अभिप्राय हो तो पारमार्थिक लाभ हो, कैसा अभिप्राय हो तो पारमार्थिक नुकसान हो, उसके विविध पहलू को
विचारने के लिए ये जो लेखांकन है वो प्रस्तुत किया गया है। यही कारण से सबसे पहले अभिप्राय शब्द का जो प्रयोग होता है, ये शब्द प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थ में होता है। एक तो आशय यानी इरादा, आशय माने इरादा यानी दृष्टिकोण, किस व्यू पॉइंट से कहने में आता है। बात तो है सो है, लेकिन इसके पीछे आशय क्या है, इरादा क्या है या दृष्टिकोण क्या है, उसको भी अभिप्राय कहते हैं। दूसरा कोई आशय अथवा दृष्टिकोण जो विविक्षित मैंने अभिप्रेत, अभिप्राय से अभिप्रेत हुआ हो, ऐसा विषय, अभिप्रेत विषय, अभिप्रेत प्रसंग, उसका मर्यादा में वो बात चलती है। हाँ, अभिप्राय से अनुसरण किया हुआ विषय और प्रसंग को अभिप्रेत विषय या अभिप्रेत प्रसंग कहने में आता है। वो थोड़ा साहित्यिक शब्द है, इसलिए अपने चालू बोलने में कम उसका प्रयोग है, लेकिन वो बिल्कुल समझ में आए इसलिए इसका शब्द प्रयोग किया है कि अभिप्राय पूर्वक जो प्रसंग चलता हो, अभिप्राय पूर्वक जो विषय निरूपण करने में आता हो, उसको अभिप्रेत विषय या अभिप्रेत प्रसंग कहने में आता है। यानी अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, क्या अभिप्रेत का मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, उसको अभिप्रेत कहते हैं। ठीक है, हमारे वीरेंद्र भाई को थोड़ा सरल करना पड़े ना, गुजराती कम जानते हैं, मद्रास में उछेर हुआ है तो वहां तो गुजराती भाषा ही कम है, इंग्लिश मीडियम में वो है। तो अभी अभिप्रेत शब्द का अभी तो बराबर अर्थ मालूम हो गया। दूसरा वो भी अर्थ है इसका कि स्थायी निर्णय, एक अभिप्राय पक्का कर लिया किसी भी विषय में तो उसका इस विषय में स्थायी निर्णय है, उसको एक निर्णय को स्थापित कर दिया हो, उसको भी अभिप्राय कहने में आता है। जो ज्ञान का श्रद्धा, जो ज्ञान का श्रद्धा प्रधान या निर्णय प्रधान परिणमन होता है, जिसमें क्या होता है, स्थायी निर्णय में क्या होता है कि ज्ञान का निर्णय प्रधान परिणमन होता है या श्रद्धा प्रधान परिणमन होता है। आगे इसलिए कहेंगे कि वैसे तो अभिप्राय ज्ञान की पर्याय है, लेकिन इसका श्रद्धा के साथ बहुत सीधा संबंध है। यानी अभिप्राय श्रद्धा को तैयार कर देता है, श्रद्धा के बदलने में भी अभिप्राय की भूमिका है और श्रद्धा को गढ़ने में भी अभिप्राय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं, वो इसलिए उसका आधार बढ़ दिया कि कभी कभी अभिप्राय स्थायी निर्णय रूप होता है, कभी कभी अभिप्राय भी एक स्थायी निर्णय का रूप ले लेता है। तो फिर वही निर्णय के अनुसार, यही अभिप्राय के अनुसार फिर योग्यता जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे देव दृष्टि प्रकाश में चर्चा विभाग में वो बात आई है कि पहले अभिप्राय को ठीक करो, योग्यता स्वयं बन जाएगी। आता है, पहले अभिप्राय को ठीक करो, योग्यता स्वतः बन जाएगी। तो इसमें क्रम बताया कि आप अपनी योग्यता को ठीक करना चाहते हैं और अगर अभिप्राय नहीं बदला हो तो योग्यता कहां से ठीक होगी। तो ज्ञानी होते हैं, उनकी उस विषय की विचक्षणता विशेष होती है, परिणाम का विज्ञान वो अच्छी तरह जानते हैं। बड़े ज्ञान लोग नहीं कहा हो, फिर भी अपने अनुभव से वो बात वो कह सकते हैं कि अगर आपको योग्यता अच्छी बनाना चाहते हो तो पहले अपने अभिप्राय को ठीक करो। अभिप्राय ठीक हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, आपकी योग्यता भी यथार्थ हो ही जाएगी, स्वयं हो जाएगी।
तो उसको स्थायी निर्णय के रूप में भी लेने में आता है। इसलिए जहां जो प्रकरण होता है अभिप्राय विषयक, जहां जो प्रकरण होता है वहां उसी के अनुसार अभिप्राय का अर्थ ग्रहण करना योग्य है। इसलिए इस विषय में जितनी भी विविधता है, विशालता है, या जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के इसके पहलू हैं, उनको अगर हम समझे तो हमारी इस विषय की जो गलती है वो मिट जाती है। आत्मकल्याण का मार्ग को खोज करने वाला जीव के लिए अभिप्राय का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके अपने तो उसी कारण से तो ये आर्टिकल लिखने का विचार आया था, या इस आर्टिकल लिखने के पीछे अभिप्राय भी वही है। अभिप्राय के आर्टिकल लिखने के पीछे अभिप्राय भी वही है कि आत्मकल्याण जो करना चाहता है, इसकी खोज है जिसको, इसके लिए अभिप्राय वाला जो विषय है वो सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आएगी कि इसका बहुत महत्व है। क्योंकि अभिप्राय का विपर्यास वही ज्ञान का विपरीत अभिनिवेश है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो विपरीत अभिनिवेश कितने कितने प्रकार के हैं उसके बाद की बात है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से प्रिंसिपली बात वो है कि जो ज्ञान विपर्यास रहित होता है, विपरीत अभिप्राय रहित होता है, वही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान में विपरीत अभिप्राय कभी नहीं आता, क्योंकि ये ज्ञानी का अभिप्राय है वो मत है, और ज्ञानी का जो मत है वो जिन मत है, जिन मत है वो ज्ञानी का मत है। इसलिए किसी भी इश्यू पे कोई भी बात, कोई भी प्रसंग खड़ा हो जाए पारमार्थिक धार्मिक विषय में, तो ज्ञानी का अभिप्राय या इसका मत क्या पड़ता है वो पूछने में आता है। जैसे हमारे यहाँ भावी तीर्थंकर की प्रतिमा की स्थापना का एक बड़ा प्रसंग खड़ा हो गया था, तो हम तो ये कहते थे, जो आते थे बड़े बड़े विद्वान आते थे, अच्छे अच्छे हमारे विद्वान आते थे, हम ये कहते थे कि ये तो स्थापना निक्षेप का सब्जेक्ट है। प्रतिमा जी की स्थापना, वो स्थापना निक्षेप बोला जाता है, और निक्षेप तो नए ज्ञान का विषय है। तो जो नए ज्ञान के धारक है उन्हीं के मत ले लो न। हम विद्वान लोग क्यों माथा पचीसी उतनी करते हैं? हाँ, आगम में वो है नहीं है, वह है या वो विधि क्या, विधान क्या, वो सब कई प्रकार की जो बातें हैं। तो जो नए ज्ञान का धारक है उसका अभिप्राय सही है। अगर कोई नए ज्ञान का धारक हमारे बीच में हो, क्योंकि बेंच तो विराजमान थी उस वक्त, तो अपन उसको पूछेगा आपका अभिप्राय क्या पड़ता है, क्या ये हो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय हमें पसंद नहीं है, हमें तो हमारी मनमानी करनी है, तो ये तो बात गड़बड़ वाली हो जाती है। अभिप्राय का विपर्यास वही ज्ञान का विपरीत अभिनिवेश है। तो जानकारी वाले ज्ञान का अहंभाव है, क्षोभशाम का क्षोभशाम का जो अहंभाव होता है, जो श्रद्धा और आचरण को सम्यक होने में मुख्य अवरोध रूप है, ऐसा वो ज्ञान का विपर्यास तो श्रद्धा को भी सम्यक नहीं होने देगा, और आचरण को चारित्र को भी सम्यक होने में पूरी पूरी बाधा रूप हो जाएगा। इसलिए अभिप्राय की भूल को पूरी भूल गिनने में आती है। क्या बात है? अभिप्राय की भूल वो अधूरी भूल नहीं है, अभिप्राय की भूल वो पूरी भूल है। धार्मिक विषय में अभिप्राय की भूल हो गई तो वो उस प्रसंग की भूल नहीं है, ये पूरी भूल है। क्योंकि ये जो स्थापना है वो सर्वज्ञ अनंत परम प्रतिमा की होती है, तो देव तत्व की भूल हो जाएगी, और नव तत्वों में मोक्ष तत्व की भूल हो जाएगी। वहां तात्विक दृष्टिकोण वहां चला जाता है।
इस तरह से तो ये अधूरी भूल नहीं है, ये मामूली भूल नहीं है, ये पूरी भूल है। हाँ, भूल की जड़ है, ठीक बात है। अभिप्राय की भूल है, भूल की जड़ है, यानी मूल है। सभी भूलों का मूल अभिप्राय की भूल में रहा है, वो तो है ही। और बात मैं ये कहने जा रहा था कि अन्य मति तो सिर्फ कुदेव को स्थापित करते हैं, लेकिन जिनदेव को, सुदेव को सीधा निषेध करके उड़ाते नहीं है। वो तो अपने देव की स्थापना करते हैं। वो कहेंगे कि हम तो हमारे देव की स्थापना करते हैं, आप जैन हो तो अपने देव की स्थापना करो। वो हमारे देव जो है इनकी स्थापना हम करेंगे, आपके देव की स्थापना आप करिए। तो उनको सीधा विरोध नहीं है। लेकिन जिसको अभिप्राय की भूल हो जाती है, वो सुदेव की स्थापना को सीधा उड़ाने लग जाता है, तो अन्यमति से भी भयंकर प्रवृत्ति हो जाती है। देखो अभिप्राय की भूल में कितनी गंभीरता है कि जैनी हो करके जिन प्रतिमा का निषेध हो जाता है। वो ज्ञानद राय जी ने लिखा है कि हुंडाव सर्पिणी काल में जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडाव सर्पिणी जोरा, ध्यानत जानी चुप रहिए जग में जीना थोड़ा। क्या लिखा कि ये हुंडाव सर्पिणी काल में ये बात बनेगी कि जैन लोग जैन ग्रंथ के निंदक हो जाएंगे। ये कहां से छिपा है, सोनगढ़ से प्रिंट किया है, उसको प्रकाशित किया है, उसको चलो निकालो यहां से, जैन ग्रंथ होगा, मान्य नहीं करेगा। ऐसे ही भावनगर से छपा हुआ है, ये बात हो जाएगी। जैन ग्रंथ के निंदक हुंडाव सर्पिणी जोड़ा। ये हुंडाव सर्पिणी पंचम काल का जोर है। ऐसे जैन प्रतिमा के निंदक हुंडाव सर्पिणी जोड़ा, ये भी हुंडाव सर्पिणी का जोर है। अरे सर्वज्ञ वितराग अरिहंत परमात्मा का निषेध कैसे कर सकते हैं? तो कर सकते नहीं है। इसलिए जो अभिप्राय की भूल है वो पूरी भूल है, अधूरी भूल नहीं है। और अभिप्राय पूर्वक का दोष को अक्षम्य मानने में आते हैं। दोष होना वो क्षम्य है, लेकिन अभिप्राय पूर्वक किया हुआ दोष है वो क्षम्य नहीं है, वो अक्षम्य दोष होता है। इसलिए मुमुक्षु जीव के लिए प्रथम कर्तव्य यह है कि सबसे पहले अपनी अभिप्राय विषय भूलों का सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से उसका नाश करे, निरस्त करे, उसको अभाव करे। सबसे पहले वो करने लायक है। सत्संग क्यों करें? अभिप्राय ठीक करने के लिए करें। और तत्वज्ञान का अभ्यास द्वारा यथार्थ अभिप्राय को घड़ने का सतत उद्यम करे, निरंतर उद्यम करे, जिससे उसे साची श्रद्धा का कारण बने। अभिप्राय सच्चा हो जाएगा तो श्रद्धा भी सच्ची हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान ही श्रद्धान का कारण होता है। श्रद्धान ज्ञान का कारण नहीं होता, ज्ञान श्रद्धान का कारण होता है। वो बात 17-18 गाथा में भी दोपहर को चलती है कि जिसने जीव को जाना उसको अनुभव में जो आया ऐसी प्रतीत किया।
वो क्रम है, श्रद्धा ज्ञान का वो क्रम है। उक्त अनुक्रम को नहीं समझने के कारण से भी जीव अपनी बाह्य दृष्टि प्रधानता के कारण से अभिप्राय का दोष को मिटाए बिना ही त्याग वैराग्य को अंगीकार कर लेता है। अभिप्राय तो उल्टा पड़ा है और सीधा ही आचरण की भूमिका में वो खुद का लगाता है, सीधा ही त्याग वैराग्य को अंगीकार कर लेता है। तो फिर जो परिणाम है वो शुद्धता नहीं है। जैसे विराट दिशा लेकर के जंगल में चले जाते हैं, फिर अभिप्राय भोग उपभोग का छूटा नहीं है, तो जंगल में भी घर याद आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि अभिप्राय पड़ा है। बराबर जहां सुख बुद्धि है, जहां सुख मेरा है ऐसा अभिप्राय मिटा नहीं है, उसके लिए सुख के भोग उपभोग के परिणाम मिट सकते हैं नहीं है। चाहे बाह्य में त्याग करो, अब तो परिणाम है, बाह्य क्रिया से तो बंद होता नहीं है। और अनुक्रम को नहीं समझने से भी जीव अपनी बाह्य दृष्टि प्रधानता के कारण से वो त्याग क्यों कर दिया? बाह्य दृष्टि प्रधानता के कारण से त्याग कर दिया और अभिप्राय का दोष मिटाए बिना ही त्याग वैराग को अंगीकार करता है। जो कार्यकारी सिद्ध नहीं होते, इसकी सफलता नहीं होती, क्योंकि अभिप्राय का विपर्यास ही सबसे बड़ा विपर्यास है। अभिप्राय का विपर्यास ही सबसे बड़ा विपर्यास है, ऐसा सर्वज्ञानियों का अभिमत है। ठीक है, अपना ये पुस्तक तो गुजराती में है, थोड़ा अनुवाद गुजराती समझना आसान हो जाएगा आपको। पुस्तक तो गुजराती में है ना, और हम बात कर रहे हैं हिंदी में, तो आपको गुजराती समझ में आ जाएगा और गुजराती वाले को हिंदी समझ में आ जाएगा। जो गुजराती पढ़ते जाएंगे और हम तो इसका हिंदी बोलते सीधा, तो गुजराती वाले को हिंदी समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले को गुजराती समझ में आ जाएगा। अनुवाद का शिक्षण मिल जाएगा इसमें, दोनों भाषा का। जब अभिप्राय का विपर्यास निरस्त होकर के यथार्थ अभिप्राय होता है, तब अनुसार योग्यता स्वयं बन जाती है। हमारे गुजराती में केळवाई जाए छे एम कहे छे, उसका घड़तर हो जाता है, घड़ने का उसका योग्यता है, वो घड़ने लग जाती है, अब अपने आप घड़ने लग जाती है। फिर से जब अभिप्राय का विपर्यास निरस्त हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है, तब वहां अभिप्राय के अनुसार योग्यता स्वयं उत्पन्न हो जाती है। स्वयं घड़ करके उसका, जैसे प्रतिमा को घड़ते घड़ते पूरी प्रतिमा बनती है ना, वैसे योग्यता भी की घड़ाई हो जाती है। केळवाई નું શું हिंदी निकले છે? केळवाई जाए છે, गढ़ना वही है, गढ़ना वही है, ठीक है। कभी कभी हर एक भाषा में ऐसा होता है, अप्रोप्रिएट अदर वर्ड नहीं मिलता है। ऐसा हिंदी में भी है, ऐसा गुजराती में भी, ऐसा अंग्रेजी में है, संस्कृत, सब भाषा में ऐसा है। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसका बिल्कुल ठीक भाषांतर में दूसरा शब्द नहीं मिलता है। केळवाई जाए छे એટલે केळवाई जाए छे। हमारे गुजराती में वो रोटी के जो लोट बनाते हैं ना, पिंड बनाते हैं, तो એને લોટને કેળવો એમ કે શું, જેમ જેમ એને टूपे, टूपो, वो आपको क्या बोलता होगा, हमारे क्रिया को टूपना बोलता है, गूंदना,
तो जैसे जैसे वो उसको पिंड को गौंदते हैं तो ऐसा बनता जाता है, ऐसा बनता जाता है कि रोटी अच्छी बनती है। ज्यादा गूंदो तो रोटी अच्छी बनती है, और इसकी गोंदाई कम हुई तो रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी, एक रस हो जाता है। हाँ, तो એને લોટને કેળવો એમ કહેવાય हमारे। बराबर। अच्छा, जो लड़का होता है उसको तैयार करते हैं बिजनेस के लिए या पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई को हमारे यहाँ केळवणी કહે છે, કેળવવાની ક્રિયાને કેળવણી કહે છે। એને એ જાતની लड़का बहुत चालाक है, होशियार है, इतना बिजनेस छोटी उम्र में कर सकते, यानी केळवणी बहुत सारी मिली है एम के हो। शिक्षण शिक्षण अर्थ में हाँ, शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण शिक्षण है और केळवणी केळवणी है। शिक्षण में तो थियोरिटिकल नॉलेज आता है, केळवणी में प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है थोड़ी। केळवणी शब्द में थोड़ा प्रैक्टिकल शिक्षण की बात आ जाती है, गुजराती शब्द में जो आशय है वो उस प्रकार का उसके पीछे मत है। एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। हाँ, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, ठीक है। અભિપ્રાયને કેળવવાથી પણ અભિપ્રાય મજબૂત થાય છે, કેમ કે અભિપ્રાય એક નિર્ણય રૂપ હોય છે, તો નિર્ણય શિથિલ પણ હોય અને નિર્ણય દ્રઢ પણ હોય, બંને હોઈ શકે। જ્યાં અભિપ્રાયનો વિપર્યાસ નિરસ્ત થઈ યથાર્થ અભિપ્રાય થાય ત્યાં તદનુસાર યોગ્યતા સ્વયં કેળવાઈને ઉત્પન્ન થાય છે। એમને ઉત્પન્ન થાય છે નહીં, કેળવાઈને ઉત્પન્ન થાય છે યોગ્યતા, એમ લેવું છે અહીંયા। परिणामों का यही सिद्धांत है, जो अभिप्राय के अनुसरण करके उत्पन्न हुआ जो परिणाम, इसका यही सिद्धांत है। वो कैसे ऐसे बना कि उसका गढ़ना ऐसे हुआ था अभिप्राय पूर्वक, इसलिए ऐसा बना है। जैसे कि धर्म प्राप्ति के अभिप्रायवान जीव है, क्या जिसका अभिप्राय धर्म प्राप्ति का होता है, ऐसे जीव को धर्मात्माओं के प्रति बहुमान या धर्मात्माओं के प्रति भक्ति सहज स्फुरित होती है। एक बहुत नेचुरल परिस्थिति, कुदरती परिस्थिति है कि जिसको गुण चाहिए उसको गुणवान के प्रति बहुमान आए बिना नहीं रहता। अगर गुणवान के प्रति बहुमान नहीं आता तो उसको गुण की रुचि नहीं है, वो गुण को नहीं चाहता है। तो ये अपने आप है वो बात। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको धर्मात्मा के प्रति बहुमान या भक्ति नहीं है वो स्वयं धर्म को नहीं चाहता है, उसको धर्म की अरुचि है। कभी द्वेष हो जाता है ना, कभी कोई धर्मात्मा के प्रति एलर्जी होती है, नाम सुनते एलर्जी होती है, फलाना फलाना, अरे तो ये जो है उसको धर्म की रुचि नहीं है, सुस्त रहता है, निराश। हाँ, जुगुप्सा हो जाती है, जुगुप्सा हो जाती है। भूल से भी उसे अभक्ति के परिणाम नहीं होते। क्या भूल भी वो ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे अभक्ति के परिणाम होंगे, वहां वो सतर्क हो जाएगा, सावधान हो जाएगा कि ऐसा हमें होना चाहिए नहीं। परंतु अभिप्राय का दोष रहा हो तो
उससे कदाचित अभक्ति के परिणाम हो जाता है। क्या है? अभिप्राय का दोष है। आज भक्ति करता है, कल अभक्ति के परिणाम उसके हो ही जाएंगे। यानी एक जीव आज भक्ति करता है और कल अभक्ति करता है, क्यों ऐसा बना? ये प्रश्न, इसका संशोधन क्या है? इसकी उसका अभिप्राय पहले से ही गलत था, तो भक्ति करता था तब भी अभिप्राय तो ठीक नहीं था, तो अभक्ति क्यों होने लगी? कि अभिप्राय बाहर आ गया उसका। भक्ति भी ऊपरी ऊपरी थी पहले। हाँ, पहली भक्ति भी ऊपरी ऊपरी कोई अन्य कारण से थी, अपने आत्महित के गुण ग्राहकपना से वो भक्ति नहीं थी। ठीक बात है, ऊपरी ऊपरी होती है, या देखा देखी से होती है, या लोक संज्ञा से होती है कि बहुत करते हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारा भी अच्छा नहीं दिखावा अच्छा नहीं होगा, या हमारी जो इज्जत है, हमारी कीमत है, उसमें फर्क पड़ जाएगा। कोई अन्यथा कारण से भक्ति करता है, लेकिन अभिप्राय ठीक नहीं है, तो आज भक्ति करने वाला कल अवर्णवाद भी बोलने लग जाएगा। ये बात हो जाएगी। जिसके पूर्णता का जिसको लक्ष्य हुआ हो, उसको आत्मकल्याण का अभिप्राय हो जाने से ऐसे जीव को आत्मकल्याण साधता है, और उस प्रकार के भूमिका का आनुषंगिक परिणाम उनको सहज उत्पन्न होने लगता है। अब जो है एक व्यवस्थित जो कार्य पद्धति है, आत्मकल्याण की जो कार्य करने की सिस्टम है, सुव्यवस्थित कार्य पद्धति, उसमें अभिप्राय, आत्मकल्याण का अभिप्राय कहाँ बनता है, कहाँ उत्पन्न हो जाता है, किस भूमिका में उत्पन्न होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। पूर्णता का लक्ष्य, पूर्णता का ध्येय, वो इतना, जिसको दृढ़ मोक्षेच्छा कहते हैं कृपालु देव, वो उतना महत्वपूर्ण विषय है कि जीव का पूरा अभिप्राय वहां बदल जाता है, चेंज हो जाता है। बराबर। इसके पहले वो संसारार्थी था, ये मोक्षार्थी हो गया, तो बड़ी अभिप्राय की भूल है, उसमें सुधार हो गया, पलटा आ गया एकदम। तो अभिप्राय बदलने के लिए भी पूर्णता का लक्ष्य होना जरूरी है। पूर्णता का लक्ष्य हुए बिना हम धर्म साधन करते हैं, हमारा अभिप्राय बदला हुआ नहीं है, इसलिए हमारी प्रवृत्ति और हमारे साधन निष्फल जाते हैं। चाहे हम सत्संग करें, चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम उपवास करें, चाहे हम तीर्थ यात्रा करें, अरे चाहे हम शास्त्र का अध्ययन करें, कुछ भी करें, अभिप्राय बदले बिना ये सब साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, ये बात हो जाएगी। ये पूर्णता का लक्ष्य हुआ भी अगर अभिप्राय बरोबर सही नहीं होता, नहीं, अभिप्राय बदलने का ये स्टेज है, महत्वपूर्ण स्टेज है ये। उसी जगह पे मुमुक्षु का अभिप्राय पहले अच्छी तरह से चेंज हो जाता है। इसलिए ऐसा होने से उसके आत्मकल्याण के ऊपर के जितने परिणाम है वो स्वतः उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि योग्यता केळवाई जाए छे। मतलब किसका परिचय? हाँ, पूर्णता यहाँ पूर्ण पद है, यहाँ जो पूर्णता है, हाँ, तो आत्मकल्याण हमें करना है,
लेकिन हमारा अभिप्राय अगर विरुद्ध है तो हमारे जो साधन है वो सफल नहीं होंगे। अगर हमने आत्मकल्याण का लक्ष्य हमारा हुआ यथार्थ पक्का, तो हमारा सभी अभिप्राय जो है वो आत्मकल्याण के विषय में इतना पक्का हो जाता है कि सब जो परिणाम है उसी अभिप्राय के अनुसार चलने लगता है। बराबर। इसलिए आत्मकल्याण होना सफल होता है वहां, इसके पहले सफल नहीं होता। ये बहुत नींव का पत्थर है, पूर्णता का लक्ष्य है वो नींव का पत्थर है कि जिसके परिणाम अभिप्राय का अनुसरण करते हैं। हाँ, परिणाम अभिप्राय का अनुसरण करेगा। अगर विरुद्ध जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा हमारे अभिप्राय से विरुद्ध ये परिणाम क्यों आया। कभी हो जाएगा प्रकृतिवश या प्रसंगवश कोई विपरीतता आ जाएगी तो अभिप्राय जिसका बदला हुआ है उनको पता चल जाएगा कि हमारे अभिप्राय विरुद्ध ये बात है, ये बात हमको सुहाती नहीं है, वो पसंद नहीं करेगा, निषेध आ जाएगा। अगर अभिप्राय नहीं बदला होगा तो विपरीत अभिप्राय का निषेध नहीं आया तो इसका अनुमोदन बिना विकल्प ही हो गया, निर्विकल्प अनुमोदन, गुप्त अनुमोदन हो जाएगा। बराबर। ये बात बन जाएगी क्योंकि विपरीत अभिप्राय का वहां सपोर्ट है, इसलिए तो जी ખરેખર તો પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય કારણ છે ને અભિપ્રાય કાર્ય છે, ત્યાંથી અભિપ્રાય બદલાઈ જાય છે। પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય કારણ છે, અભિપ્રાય બદલવો તે તેનું કાર્ય થયું છે। અને પછી ઉપરના જે આત્મકલ્યાણના ચડતા પરિણામો થયા એ અભિપ્રાય અનુસાર પરિણામોનું ઘડતર થયું, કેળવણી થઈ। आत्मकल्याण सद सके उस प्रकार की भूमिका का आनुषंगिक, मैंने अनुसरीने संग में आने वाला, अनुसरीने होने वाला, ऊपर के परिणाम, उन्नत श्रेणी के परिणाम सहज ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। कर्ता बुद्धि से करना नहीं पड़ता, सहज ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए पर्याय बुद्धि अभी नहीं गई हो तो भी बराबर वहां कर्तृत्व की पकड़ नहीं आती। सहज होता है वहां कर्तृत्व की पकड़ नहीं आती, वरना पर्याय बुद्धि हुए और परिणाम में कर्तृत्व की पकड़ नहीं हुए, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। ये सबसे बहुत सुंदर पहलू है, वो पूर्णता का लक्ष्य का वो है कि पर्याय बुद्धि जिसको है वो कोई भी धर्म साधन के परिणाम करेगा, उसका अहम उसके हुए बिना रहेगा नहीं। हाँ, पर्याय बुद्धि मैंने पर्याय जितना जैसा ही मैं हूं, वर्तमान परिणमन पर्याय होती है उतना ऐसा ही मैं हूं। तो जो भी परिणाम करेगा मैं वैसा, उसका अहम भाव उसको आए बिना नहीं रहेगा। अब पर्याय बुद्धि जाती है तो द्रव्य दृष्टि होने पर तो उसका अभाव होता है, उसके पहले तो चली नहीं जाती। मुमुक्षु की भूमिका में वो रहती है, पर मुमुक्षु की भूमिका में परिणाम तो सुधार होता ही है, क्योंकि धर्म साधन करता है तो परिणाम में तो फेरफार होता ही है। उसका अहम नहीं होने के लिए क्या करें, अनिवार्य रूप से अहम हो जाता है, उसके लिए क्या करें, एक बहुत बड़ी विटंबना है ये। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि अगर लक्ष्य पूर्णता का हो जाएगा तो जो परिणाम अच्छे परिणाम है वो सहज सहज होने लगेंगे
और उसमें कर्तृत्व का जोर नहीं आएगा, कर्तृत्व की पकड़ नहीं आएगी इसमें। कर्तृत्व सूक्ष्म रूप से हो जाएगा, द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है वहां तक, लेकिन उसकी जो पकड़ है, अहम भाव है, अभिनिवेश है, वो उत्पन्न नहीं होगा। वो पकड़ डेली हो जाएगी, डेली होती जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जो है वो परीक्षण होती जाएगी और आगे जाकर के उसका क्षय हो जाएगा। तथा ही अभिप्राय और श्रद्धा को कार्य कारण संबंध होने से, क्या अभिप्राय कारण है और श्रद्धा उसका कार्य है, इसलिए अभिप्राय और श्रद्धा को कार्य कारण संबंध होने से किसी भी जीव के अभिप्राय को समझने से उनकी श्रद्धा का भी पता चल जाता है। वैसे श्रद्धा का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये देखो वो तो जैन है, वितराग देव गुरु शास्त्र को वो मानता है क्या, तो इसकी श्रद्धा तो सच्ची होगी ही कि देखो अभिप्राय पकड़ो, पहले श्रद्धा का पता चल जाएगा, क्योंकि उसको कारण कार्य संबंध है। और ऐसी समझ इस व्यक्ति के साथ संग करने न करने के लिए जो निर्णय करना है उसमें उपयोगी होती है। जिसका अभिप्राय जान लिया, उनकी श्रद्धा भी पकड़ ली, तो उससे उसका संग करना या नहीं करना उसका निर्णय हम कर सकेंगे। जिसका अभिप्राय विपरीत हो, चाहे जैसी बात करता हो, लेकिन अंदर में अभिप्राय विपरीत हो, उसका संग करना नहीं चाहिए। कारण कार्य अभेद संधि है। हाँ, ऐसा इसका ये अंग है, कार्य का अंग को कारण कहते हैं, यहाँ तो अंगभूत है वो। अशुभ भाव के दोष स्थूल होने से जीव इसको पकड़ सकता है। किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम है वो स्थूल है, सबसे स्थूल अशुभ परिणाम है। फिर को कम स्थूल है वो शुभ परिणाम है। स्थूल तो दोनों ही है, लेकिन अशुभ है वो ज्यादा स्थूल है, वो कोई भी पकड़ लेता है। सामान्य बुद्धि वाला भी अशुभ परिणाम की स्थूलता के कारण से उसको पकड़ लेता है। शुभ भाव है वो स्थूल तो है लेकिन कम स्थूल है, और जो शुद्ध भाव है वो सूक्ष्म है, क्योंकि सूक्ष्म आत्मस्वरूप जो सूक्ष्म है उस तद अनुसार तदाकार तद रूप परिणाम होने से वो परिणाम भी सूक्ष्म होता है। अशुभ भाव के दोष स्थूल होने से उसको जीव पकड़ सकता है, परंतु स्व पर के अभिप्राय का दोष सूक्ष्म होने से यह प्राय पकड़ने में नहीं आता है। ये थोड़ा सूक्ष्म दोष है। अभिप्राय की भूल सूक्ष्म है, जो ज्ञान का पर्याय है ना, और ये राग का पर्याय है, तो राग स्थूल है और ज्ञान सूक्ष्म है, इसलिए भी वो जल्दी पकड़ने में नहीं आता। अगर पकड़ने में आता है तो ज्ञान उतना सूक्ष्म हो गया कि जो अभिप्राय को भी पकड़ लेता है। इसलिए उसके प्रति विशेष रूप से ध्यान देना योग्य है। अभिप्राय को समझना, उस विषय में अधिक ध्यान देना योग्य है।